बुकिस वॉइस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ क्रिश और आप सुन रहे हैं कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद का चतुर्थ अध्याय। आइए सुनते हैं। गर्ग गोत्र में प्रादुर्भूत ब्लाका ऋषि के पुत्र एवं गार्ग्य के नाम से प्रख्यात एक ब्राह्मण ऋषि थे। उन्होंने चारों वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था, साथ ही वेदों के अच्छे प्रख्यात वक्ता भी थे। उस समय जगत में उनकी बड़ी ख्याति थी। उनका निवास उशीनर प्रदेश में था, किंतु सतत गतिशील रहने के कारण वे कभी मत्स्य देश तो कभी कुरु पांचाल में रहा करते थे। इस बात वे प्रख्यात गार्ग्य एक काशी के विद्वान राजा अजातशत्रु के समीप में पहुंचे और अहंकार से युक्त वाणी में बोले, हे राजन, मैं आपके लिए ब्रह्म तत्व का उपदेश करूंगा। गार्ग्य के इस तरह से कहने पर उन प्रसिद्ध काशी नरेश ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी इस बात पर हम आपको एक सहस्त्र गाय प्रदान करेंगे। अवश्य ही आजकल लोग प्राय जनक जनक कहते हुए उनके पास में दौड़े जाते हैं, अर्थात राजा जनक ही इस ब्रह्म विद्या के श्रोता एवं दानी हैं। इस प्रकार कहकर प्राय लोग उन्हीं के समीप में जाते हैं। आज आप हमारे पास आकर विदेह राज जनक की भांति हमारा गौरव बढ़ाए हैं, इसलिए हम आपको शहर से 100 गाय प्रदान करेंगे। तब वे प्रसिद्ध बला का पुत्र विप्रवर गार्ग्य जी कहने लगे, हे राजन, ये जो सूर्यमंडल में अंतर्यामी परमेश्वर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्म बुद्धि से साधना करता हूँ। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषि से काशी नरेश अजातशत्रु बोले, हे ब्राह्मण, नहीं, इस विषय में आप कुछ भी ना कहें। अवश्य ही यह शुक्ल वस्त्रधारी सभी से महान है। यह सभी का अतिक्रमण करता हुआ सबसे उच्च स्थिति में केंद्रित है। यह सबका शीश है। इस तरह से मैं इसकी उपासना करता हूँ। जो मनुष्य सूर्य मंडल में स्थित उस विराट पुरुष की तरह उपासना करता है, वह सभी का अतिक्रमण कर सबसे उच्च स्थिति में पहुँचता है एवं समस्त भूत प्राणियों का शीश माना जाता है। उन सुप्रसिद्ध बला का पुत्र गार्ग्य जी ने कहा, हे राजन, चंद्रमंडल में जो यह अंतर्यामी विराट पुरुष है, मैं इसी को ब्रह्म स्वरूप में मान कर उपासना करता हूँ। ऐसा सुन करके उन गार्ग्य से राजा अजातशत्रु ने भी यही कहा है। इस प्रकार से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी तरह वह भी जो इस प्रसिद्ध चंद्रमंडल के अंतर्गत इस पुरुष की ब्रह्म रूप में उपासना करता है, वह निश्चय ही अन्न की आत्मा हो जाता है, अर्थात अन्न राशि से युक्त हो जाता है। तब वे विप्र श्रेष्ठ गार्ग्य मुनि कहने लगे, हे राजन, विद्युत मंडल के अंतर्गत जो यह अंतर्यामी विराट परम ब्रह्म है, मैं उसी का उपासक हूँ। ऐसा सुनकर राजा अजातशत्रु तुरंत बोले, हे ब्राह्मण, आप इस संदर्भ में कुछ भी ना कहें। मैं इस विद्युत को प्रकाश की आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ। इस प्रकार जो भी मनुष्य विद्युत मंडल में स्थित ब्रह्म की उपासना करता है, वह प्रकाश स्वरूप आत्मा ही हो जाता है। इसके बाद बलाका तन्य गार्ग्य ने पुनः कहना प्रारंभ किया, हे राजन, मेघमंडल में गर्जना रूप में विद्वान उस अंतर्यामी अविनाशी परम ईश्वर की मैं साक्षात परम ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ। ऐसा सुनकर उन प्रख्यात नरेश अजातशत्रु ने उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप इस संदर्भ में कुछ भी ना कहें। मैं इस शब्द की आत्मा समझकर इस श्रेष्ठ की उपासना करता हूँ। इस बाती से जो भी मनुष्य इस मेघमंडल में विद्वान परंपरा को शब्द की आत्मा मानकर उपासना करता है, वह मनुष्य स्वयं ही शब्द की आत्मा के रूप में परिणत हो जाता है। इसके बाद
पुनः बलाका नंदन गार्ग्य ऋषि ने कहा, हे राजन, आकाश मंडल में प्रतिष्ठित परब्रह्म परमेश्वर की मैं अविनाशी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। इस पर राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। यह तो पूर्ण प्रवृत्ति रहित, क्रिया रहित एवं ब्रह्म अर्थात सभी से विशाल है। अवश्य ही इसी रूप में मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी तरह जो भी मनुष्य इस प्रसिद्ध आकाश मंडल के अंतर्गत स्थित पुरुष की इस उपासना में करता है, वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त ना तो वह स्वयं और ना उसकी संतान ही उस समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है। वे प्रसिद्ध बला का पुत्र गार्ग्य पुनः कहने लगे, हे राजन, ये जो वायुमंडल में स्थित विराट पुरुष है, मैं अविनाशी ब्रह्म के रूप में इसकी उपासना करता हूँ। गार्ग्य से ऐसा सुनने पर उन प्रसिद्ध नरेश ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। यह इंद्र अर्थात श्रेष्ठ ऐश्वर्य से युक्त बैकुंठ अर्थात कहीं भी कुंठाग्रस्त न रहने वाला तथा कहीं भी न हारने वाली सेना है। अवश्य ही मैं इसकी इसी भावना से उपासना करता हूँ। इसी तरह से जो भी मनुष्य इस वायुमंडल में मध्य में स्थित विराट पुरुष को इस रूप में उपासना करता है, वह मनुष्य निश्चित ही सदा विजयी रहने वाला, दूसरों से कभी भी न हारने वाला एवं अपने को पराक्रम के द्वारा वश में करने वाला होता है। तदंतर उन सुप्रसिद्ध बला का पुत्र गार्ग्य जी ने कहा, हे राजन, ये जो अग्निमंडल के मध्य में अंतर्यामी विराट पुरुष विद्यमान है, इसी को मैं परम रूप में उपासना करता हूँ। इस प्रकार कहे जाने पर वे राजा अजातशत्रु गार्ग्य ऋषि से कहने लगे, हे ब्राह्मण, इस संदर्भ में आप कृपा करके कुछ भी संवाद ना करें। यह विषय सही अर्थात दूसरों के प्रहार को सहने की सामर्थ्य वाला है। अवश्य ही इसी भावना से मैं इस तत्व की उपासना करता हूँ। इसी तरह जो भी मनुष्य इस प्रसिद्ध अग्नि के मध्य में स्थित विराट पुरुष की उपासना करता है, वह इस उपासना के बाद दूसरों का आवेग सहन करने में समर्थ हो जाता है। उन ख्याति प्राप्त बला का पुत्र गार्ग्य जी ने कहा, हे राजन, जो यह जलमंडल के मध्य में अंतर्यामी विराट पुरुष स्थित है, इसकी भी मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। जिसे सुनकर उन राजन ने कहा, हे ब्राह्मण, इस विषय में कृपा करके आप कुछ भी ना कहें। यह नामधारी जीवात्मा है, ऐसा जानकर ही मैं इसकी उपासना करता हूँ। जो मनुष्य इसी भाव से इसकी उपासना करता है, वह नामधारी समस्त प्राणी मात्र की आत्मा हो जाता है। इसे आदि देवत उपासना कहा जाता है। आगे सब अध्यात्म उपासना का वर्णन करते हैं। उन प्रसिद्ध बला का तन्य गार्ग्य जी ने कहा, हे राजन, जो यह दर्पण में विराट पुरुष विद्वान है, इसी की मैं अविनाशी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। यह सुनकर गार्ग्य मुनि ने राजा अजातशत्रु ने उनसे कहा, हे मुनि, इसके संदर्भ में भी आप कुछ न कहें। यह प्रतिरूप है। अवश्य ही मैं इसकी इसी भावना से उपासना करता हूँ। इसी तरह वह मनुष्य भी यदि इस दर्पण के मध्य में विराट पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, तो वह इस प्रतिरूप गुण से विभूषित हो जाता है। उसकी संतानें उसके अनुरूप ही होती है। प्रतिकूल रूप वह स्वभाव वाली नहीं होती। वे प्रसिद्ध बला का पुत्र गार्ग्य जी फिर बोले, हे राजन, जो यह विराट पुरुष प्रतिध्वनि में स्थित है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। इस प्रकार उन गार्ग्य ऋषि से राजा अजातशत्रु ने कहा, हे राजन,
हे ब्राह्मण, आप इस समय इस संदर्भ में कुछ ना कहें। यह द्वितीय एवं अनपग एक ध्वनि के पुनरावर्ती एवं प्रतिध्वनि में भी गति का अभाव है। अवश्य ही मैं इसकी भी उपासना करता हूँ। ऐसे ही जो भी उपासक इस प्रतिध्वनिगत विराट पुरुष को इस ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, वह अपने अतिरिक्त दूसरे अर्थात स्त्री पुत्र आदि को प्राप्त कर लेता है, सदा द्वितीयमान रहता है, अर्थात स्त्री पुत्र आदि से वह वियोग को नहीं प्राप्त होता। वे प्रसिद्ध बला का पुत्र गार्ग्य पुनः बोले, हे राजन, जो यह गमन करते हुए विराट पुरुष के पीछे द्वनात्मक शब्द इसका अनुसरण करता है, उसी अविनाशी परमात्मा की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। ऐसा सुनकर प्रसिद्ध राजा अजासुत्र ने कहा, हे ब्राह्मण, इस संदर्भ में आप कुछ भी ना कहें। यह प्राण स्वरूप है, इसलिए निश्चित रूप से इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। जो भी उपासक इस श्रेष्ठ तत्व की इस रूप में उपासना करता है, वह पूर्ण आयु के पहले मृत्यु को नहीं प्राप्त होता और ना ही उसकी संतान ही पूर्ण आयु के पूर्व मृत्यु को प्राप्त होती है। सुप्रसिद्ध बला का तनय गार्ग्य ने पुनः कहा, हे राजन, शरीरधारी के साथ जो छाया विचरण करती है, मैं उसी छाया रूप विराट पुरुष की उपासना करता हूँ। जिसे सुनकर उन गार्ग्य ऋषि से सुप्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, आप इस विषय में भी कुछ न कहें। यह छाया तो मृत्यु रूप है, मैं इसकी उसी भाव से उपासना करता हूँ। जो उपासक उस विराट ब्रह्म की इस रूप में उपासना करता है, वह समय से पहले मृत्यु को नहीं प्राप्त होता और ना ही उसके पुत्र ही समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं। गार्ग्य जी ने कहा, हे राजन, ये जो विराट पुरुष शरीर में स्थित है, उसे मैं साक्षात ब्रह्म का स्वरूप मानकर उपासना करता हूँ। ऐसा सुनकर राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, आप इस विषय में भी कुछ न कहें। यह प्रजापति स्वरूप है, इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। जो भी मनुष्य इस शरीर में निवास करने वाले पुरुष की प्रजापति भाव से उपासना करता है, वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त हो जाता है। गार्ग्य जी ने फिर कहा, हे राजन, ये जो प्रज्ञा से नित्य युक्त प्राण स्वरूप आत्मा है, जिससे एकता को प्राप्त करके यह सोया हुआ विराट पुरुष स्वप्न मार्ग से विचरण करता है, उसी को मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। ऐसा सुनकर राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, इस संदर्भ में भी आप कुछ ना कहें। यह यम राजा है, ऐसा जानकर मैं इसी भाव से इसकी उपासना करता हूँ। जो मनुष्य इसकी इसी तरह से उपासना करता है, उस उपासक की श्रेष्ठता अभिवर्धन हेतु यह समस्त संसार नियम पूर्वक चेष्टा करता है। पुनः गार्ग्य जी ने कहा, है राजन, जो यह दाहिने नेत्र में विराट पुरुष स्थित है, मैं उसी की ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप इस विषय में भी कुछ ना कहें, क्योंकि यह नाम अग्नि और ज्योति की आत्मा है। इसकी मैं इसी भावना के अनुसार उपासना करता हूँ। इसी तरह से जो भी उपासक इसकी उपासना करता है, वह इन सभी की आत्मा के समान हो जाता है। तो गार्ग्य जी ने कहा, हे राजन, ये जो वाय नेत्र में विराट पुरुष विद्यमान है, इसी श्रेष्ठ पुरुष की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। ऐसा सुनकर
उन गार्ग्य ऋषि से राजा अजातशत्रु ने कहा कि आप इस विषय में भी कुछ ना कहें। यह सत्य का, विद्युत का एवं तेज की आत्मा है। इसकी मैं इसी भाव से उपासना करता हूँ। जो भी उपासक इसकी इस भाव से उपासना करता है वह सभी की आत्मा हो जाता है। इस प्रकार राजा के कहने के पश्चात बेबलाका तन्य गार्ग्य जी मौन हो गए। तदंतर गार्ग्य जी ने राजा से कहा कि है बलाके, क्या इतना ही आपका ब्रह्म ज्ञान है? इस प्रश्न पर बलाका पुत्र गार्ग्य जी ने कहा, हाँ इतना ही है। तब राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, तब तो व्यर्थ ही आपने यह कहा कि तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूंगा। निश्चय ही जो आपके द्वारा कहे गए 100 आपराधिक पुरुषों का करता है वही जानने योग्य है। उन श्रेष्ठ राजा अजातशत्रु के इस तरह कहने पर बेप्रसिद्ध बलाका तन्य गार्ग्य हाथ में संहिता ग्रहण करके उनके पास जाकर कहने लगे, हे राजन, मैं आपको गुरु बनाने के लिए आपके पास आया हूँ। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, यह विपरीत बात हो जाएगी यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को शिष्य बनाने के लिए अपने पास बुलाए। अतः आप आए, वहाँ आपको निश्चय ही मैं स्वयं विराट ब्रह्म का बोध कराऊंगा। ऐसा कहकर राजा बलाका तन्य का गार्ग्य का हाथ पकड़ करके वहां से चल दिए। वे दोनों एक सोए हुए व्यक्ति के पास आए। वहां पर राजा अजातशत्रु ने सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास किया और बोला या कि हे ब्राह्मण, हे पांडरवास, हे सोम राजन। इस तरह से संबोधन करने पर भी जब वह व्यक्ति सोया ही रहा तब उस राजा ने शरीर में छड़ी से प्रहार किया। जैसे ही उसके शरीर पर प्रहार किया वह सोया व्यक्ति उस छड़ी के चोट से उठकर खड़ा हो गया। इसका दृश्य देखकर बलाका पुत्र गार्ग्य जी ने राजा अजातशत्रु से कहा कि हे बलाके, यह व्यक्ति इस तरह अचेत होकर कहाँ शयन करता था, किस प्रदेश में इसका शयन हुआ था तथा इस जागृत अवस्था में यह कहाँ से आ गया है। गार्ग्य इस रहस्य को ना समझ पाए। तब पुनः उनसे राजा अजातशत्रु ने कहा कि है बलाका तन्य, यह पुरुष इस तरह से अचेत सा होकर जहाँ सोता था, जहाँ शयन करता था और इस जागृत अवस्था में इसकी जहाँ से आगमन हुआ है वह स्थान इस प्रकार से जाना जाता है। हिता नाम से प्रसिद्ध बहुत सी नाड़ियाँ है जो कि हृदय कमल से संबंध रखने वाली है। वे नाड़ियाँ हृदय कमल से निकलकर संपूर्ण शरीर में विस्तृत होकर फैली हुई है। इन नाड़ियों का परिमाण इस तरह से है कि एक बाल के 1000वें भाग के बराबर ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म वे सभी नाड़ियाँ हैं। पिंगल अर्थात विभिन्न तरह के रंगों का जो अति सूक्ष्मतम रस है, इससे वे पूर्ण है। शुक्ल, कृष्ण, पीत एवं रक्त आदि इन सभी रंगों के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंशों से वे संपन्न है। उन्हीं संपन्न नाड़ियों में वह पुरुष सुसुप्त अवस्था के समय विद्यमान रहता है। जिस समय वह सोया हुआ पुरुष किसी भी तरह का स्वप्न नहीं देखता, तब उस समय वह इस मुख्य प्राण तत्व में एकात्म भाव को प्राप्त कर लेता है। उस समय वाणी अपने समस्त नामों सहित इस प्राण तत्व में विलीन हो जाती है। चक्षु भी अपने सभी रूपों के साथ इस प्राण में विलीन हो जाते हैं। कर्णेंद्रिया अपने सभी शब्दों के साथ इस प्राण में विलीन हो जाती है और मन भी सभी चिंतन युक्त विषयों के सहित इस प्राण तत्व में विलीन हो जाता है। यह पुरुष जब जागता है तो वह उस समय जैसे जलती हुई अग्नि से सभी दिशाओं की तरफ चिंगारियां प्रस्फुटित हो जाती है, वैसे ही इस प्राण स्वरूप आत्मा से ये सभी वाणी आदि प्राण तत्व बहिर्गमन कर अपने अपने भोग्य स्थल की ओर तरफ गमन कर जाते हैं।
तत्पश्चात प्राणों से उनके अधिष्ठात्रा अग्नि आदि देवों का प्रादुर्भाव होता है। साथ ही देवताओं से लोक अर्थात नाम आदि विषयों का प्रकाट्य होता है। श्रेष्ठ आत्मा की उदाहरण इस तरह से है कि जैसे शूरदान अर्थात छुरा रखने हेतु निर्मित की हुई चर्म युक्त पेटी में छुरा रखा रहता है, वैसे ही शरीर के अंदर हृदय कमल में अंगूठ मात्र पुरुष के रूप में परमात्म सत्ता की स्थिति होती है। एवं जिस तरह अग्नि अपसे नीड बूत अरणी आदि काष्ठ में सभी जगह फैली रहती है, उसी तरह यह प्रज्ञावान आत्मा इस आत्मा नाम से संबोधित किए जाने वाले शरीर में नक से सिका तक व्याप्त रहती है। उसी साक्षी रूप आत्मा का ये वाणी आदि आत्मा इंद्रिया अनुगत सेवक की बातें ठीक वैसे ही अनुसरण करती है, जैसे श्रेष्ठ गुणों से संपन्न धनी का उसके आश्रय में जीवन व्यतीत करने वाले स्वजन अनुवर्तन करते हैं। जिस तरह धनी अपने आत्मीय जनों के साथ भोजन करते हैं, स्वजन जैसे उस धनी का ही उपभोग करते हैं, उसी प्रकार यह प्रज्ञा संपन्न आत्मा इन वाणी आदि आत्माओं के सहित उपभोग करता है और अवश्य ही इस आत्मा का ये वाणी आदि आत्मा का उपभोग करते हैं। ये प्रख्यात देवराज इंद्र जब तक इस आत्मा को नहीं जान पा गए थे, तब तक उन्हें समस्त दैत्य समूह पराजित करने वाले होते थे, किंतु जैसे ही उन्होंने अपनी आत्मा को जाना, वैसे ही देवराज इंद्र ने उन समस्त दैत्यों का विनाश करके उन्हें परास्त करके संपूर्ण देवों में श्रेष्ठता का पद, स्वर्ग का राज्य एवं त्रिलोकों का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार आत्मा को जानने वाला ज्ञानी अपने समस्त पापों को मिटाकर सभी भूत प्राणियों में श्रेष्ठ होकर स्वराज्य और प्रभुता को प्राप्त कर सभी का स्वामी बन जाता है। जो भी उपासक इस प्रकार से उसे जानता है, उसे ऊपर कहे हुए संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं।